हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़े ही सरप्राइजिंग तरीके से एक बात यह भी निकल करके सामने आ रही है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी तक ये आंकड़े अपडेट क्यों नहीं हो रहे हैं। और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि लगातार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया जा रहा और बीते 1 घंटे से अगर यह अपडेट नहीं हुआ है तो क्या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। याद करिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कल का ही उनका बयान था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे पास में सारी व्यवस्थाएं हैं। तो क्या इन्हीं व्यवस्थाओं की बात हो रही थी? और आखिरकार बीजेपी इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े कर रही है? क्योंकि इस बात की चिंता तो सबको होनी चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो नेता हो। चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वही अंतिम मानी जाती है। किस चैनल पर आगे दिखाया जा रहा है, किस चैनल पर पीछे दिखाया जा रहा है, यह अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़े होते हैं। हालांकि यह बात भी अलग है कि कई बार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी जो जीता हुआ दिखता है बाद में उसको हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आखिरकार ये समस्या क्या है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आंकड़े अपडेट नहीं हो रहे हैं और इसको लेकर के कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी न केवल इस पर चुप्पी साधे हुए है बल्कि बीजेपी एक तरीके से कांग्रेस की जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से उसको डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। गजब बात है ना। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुछ धांधली हुई है जिसकी वजह से ये आंकड़े हैं। अभी करीब करीब 50 सीटों पर बीजेपी आगे है और करीब करीब 32 से 34 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त में आगे चल रही है। और इसी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ये 50 सीटों पर जो बीजेपी आगे चल रही है तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उसको अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने इसको लेकर के बयान दिया एएनआई पर और उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि चैनल अपने रिपोर्टर के आंकड़े नहीं बल्कि चुनाव आयोग के आंकड़े दिखा रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े चार या 5वें राउंड के हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11 या 12 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। 4 राउंड के बाद में विनेश फोगाट को पीछे दिखाया गया, लेकिन 9वें राउंड के बाद में वो 5200 वोट से आगे है। आंकड़ों में इस तरह से अंतर को लेकर के हमारे महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट कर चुनाव आयोग से पूछा कि स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाने की ये क्या कोशिश है। हम चुनाव आयोग से इस पर तुरंत कार्रवाई करने और रुझानों को अपडेट करने की मांग करते हैं। पवन खेड़ा की तरफ से इस बात को लेकर के कहा गया। इसके बाद में सुप्रिया सुनेत ने कहा यह तस्वीर अभी बहुत जल्द पलटेगी, तस्वीर पलटने में देर नहीं लगेगी। हमारे लिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर से अच्छी खबरें आ रही हैं। बहुत देर से मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट देख रही हूं, वहां पर डेटा अभी बदला नहीं है। हमारा वोट शेयर भाजपा से काफी आगे है। यह सीटों में जरूर तब्दील होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसमें हम आगे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की तरफ से कहा गया कि हम ज्ञापन पेश करके शिकायत कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दे, क्योंकि 11-12 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन जो अपडेट किया गया है उसमें केवल 4-5 राउंड के नतीजे दिखाए जा रहे हैं। ऐसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, वो प्रशासन पर दबाव ना बनाए। हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। यह सब माइंड गेम है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया। आप देखिए कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के तमाम नेता एक सिंपल सी बात यहां पर कह रहे हैं कि जब 14-15 राउंड की 11-12 राउंड की गिनती हो चुकी है तो आखिरकार चुनाव आयोग अभी भी 4 या 5 राउंड की गिनती क्यों दिखा रहा है। और इस बात को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।
अब इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से जो जवाब आया है वो देखिए। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा है वैसे तो हमें अंतिम नतीजों का इंतजार करना चाहिए, लेकिन जब जयराम रमेश ने यह कहना शुरू कर दिया है और चुनाव आयोग पर उंगली उठानी शुरू कर दी है तो हमें मान लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अब 12 बज चुके हैं। जिस तरह से रुझान स्थिर हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हम निर्णायक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस अपनी भावी हार की तैयारियों में जुट गई है। तो यहां पर बीजेपी के नेता वो इस बात को लेकर के चिंतित नहीं है। बीजेपी के नेता वो इस बात को लेकर के सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं कि आखिरकार चुनाव आयोग वो अपनी वेबसाइट पर जो अलग अलग राउंड की गिनती हो चुकी है उसका अपडेट क्यों नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, इसका मतलब यह है कि हम जीत रहे हैं। इसी तरह की एक खबर निकल करके और सामने आई थी पानीपत के अंदर। पानीपत में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जिन ईवीएम के अंदर 90% से ज्यादा बैटरी है वहां पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, और जिन सीटों पर 90% से कम की बैटरी है उन सीटों पर कांग्रेस जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि ये 90% बैटरी का मसला क्या है, और ये पहली बार नहीं उठा है। ईवीएम के अंदर बैटरी को लेकर के इससे पहले भी सवाल उठे हैं कि जब बैटरी को खोला गया, ईवीएम को खोला गया, तो उसमें फुल बैटरी कैसे मिली, जबकि वो बैटरी खर्च हो जानी चाहिए थी। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त में खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो चुनाव के नतीजे ऐसे हैं कि जो किसी के भी गले नहीं उतर रहे हैं। किसी भी एग्जिट पोल में, ना सोशल मीडिया पर, ना ही टीवी के अंदर, किसी भी एग्जिट पोल में या किसी पत्रकार ने ऐसे नतीजों की कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। अब जरा सोचिए इस बात को। एक तरफ जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसमें यह दिख रहा है कि चुनाव के ये नतीजे ऐसे हैं जिसको लेकर के किसी का भी इसकी तरफ ध्यान नहीं गया, या यूं कहें कि इन चुनाव के नतीजों को लेकर के किसी ने भी विश्वास के तौर पर ऐसी बात नहीं की थी, और उसके उलट ये चुनाव के नतीजे निकल करके सामने आए हैं। यानी चुनाव के ऐसे नतीजे निकल करके सामने आए हैं जो नतीजे किसी ने नहीं सोचा था। तो आखिरकार ये फिर चुनाव के नतीजे कैसे आ गए? चुनाव में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या कोई चैनल या सोशल मीडिया, कुछ भी आप कहिए, या टीवी मान लीजिए, अगर वो किसी एक पार्टी विशेष के लिए ज्यादा आंकड़े दिखा रहा था तो क्या फिर उसमें सोशल मीडिया भी चला गया? क्या उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी चला गया? क्या उसमें भाजपा के जो कट्टर समर्थक पत्रकार हैं वो भी उसी में चले गए? किसी ने भी बीजेपी को 50-55 सीटें नहीं दी थी, और आज बीजेपी को 50 के करीब, 52 के करीब सीटें मिलती हुई आखिरकार फिर कैसे नजर आ रही हैं? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बीजेपी के लिए काम किया? पहलवानों का, किसानों का, नौजवानों का जो मुद्दा था वो कहां चला गया? क्या वो मुद्दे चुनाव के अंदर नजर नहीं आए? अभी भी 30 सीटों पर, करीब करीब 30 सीटों पर 1000 से कम वोटों का अंतर है। तो 30 सीटों पर 1000 से कम वोटों का जो अंतर है, क्या वाकई वो अंतर जो 30,000 से कम है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, या वो सीटें भी बीजेपी की तरफ चली जाएंगी? और अगर वो सीटें भी बीजेपी की तरफ चली गई तो यानी बीजेपी की सीटें 60+ भी जा सकती है। और अगर बीजेपी की सीटें 60+ जाएंगी तो क्या वाकई बीजेपी के अंदर किसी नेता को भी ऐसा विश्वास था? बीजेपी के प्रवक्ता भी, बीजेपी के नेता भी, उनसे जब पूछा जा रहा था कि कितनी सीटें आएंगी, कोई अपनी सीट बताने के लिए भी तैयार नहीं था कभी भी। तो फिर आखिर बीजेपी का ऐसा बड़ा जनादेश कैसे आया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इन सारी चीजों को अगर साइड में रख भी दिया जाए कि किसका जनादेश आया, क्या किसका जनादेश आ रहा है, या ये जो नतीजे हैं वो अंतिम होंगे या नहीं होंगे, इन सब चीजों को अगर साइड में रख भी दिया जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये कि चुनाव आयोग वो तुरंत अपडेट क्यों नहीं कर रहा है? इस तरह के कई सारे सवाल लोकसभा चुनाव में भी उठे थे। लोकसभा चुनाव में भी ये कहा गया कि करीब 70-72 सीटें ऐसी हैं जिन पर धांधली की गई। कई बार ये आरोप लगे कि 70-72 सीटें ऐसी रही जिन पर पर्चियों के नतीजे और जो चुनाव आयोग ने नतीजे बताए वो दोनों अलग अलग थे। यानी जो एजेंट ने नतीजे बताए, जो एजेंट ने
वोट बताए वो अलग थे और जो वोट मिले यानी चुनाव आयोग ने जो वोट बताए वो अलग थे। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? और सबसे बड़ी बात ये कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी का जबरदस्त विरोध था उन क्षेत्रों में भी बीजेपी को कैसे वोट मिले? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच में चुनाव आयोग खड़ा है। चुनाव आयोग के चौतरफा इस वक्त में सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस बात को लेकर के कि आखिरकार क्यों चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तुरंत अपडेट नहीं हो रहा है, इसको लेकर के कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। और जैसे जैसे जवाब नहीं मिलते हैं तो उसके बाद में आशंका और अंदेशा जो है वो बढ़ता चला जाता है कि क्या वाकई दाल में कुछ काला है या सारी दाल काली है या फिर बेवजह शक किया जा रहा है। बहरहाल आप लोग बताइए कि क्या चुनाव आयोग जिस तरीके से अपडेट नहीं कर रहा है वो भी इस डिजिटल युग के अंदर, तो फिर इसको लेकर के आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लेकर के ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।